बहुत दिनों से हो रही थी। बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे ये लगा कि जो हिंदुत्व की झंडा बरदार ताकतें हैं, राजनीतिक दल हैं, वो उन अपराधियों को बचाती हैं जो अगर हिंदू हैं या उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करती हैं। क्या ये हिंदू, लेकिन ये जो बिल्किस वाला मामला हुआ है, इसने एकदम से ये चीज सामने ला दी है कि ये हिंदुत्व अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। मतलब ये अभी इस तरह से सामने नहीं आया था, लेकिन इस मामले में एक साथ 11 अपराधियों को मुक्त कर देना, ये एक बड़ी घटना है। ये मैं समझता हूं कि हिंदुत्व के जो प्रगति है या इतिहास है, उसकी एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। शुक्रिया डॉक्टर मुकेश। आपको याद होगा आपके ही कार्यक्रम में 2-3 बार ये बात मेरे मुंह से निकली कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं को अक़लियतों के प्रति अपराध करने की छूट देना है। इसके अलावा हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, सेहत, कुछ नहीं मिलना है। जो कुछ है वो भी छीन लिया जाएगा। सिर्फ आपको एक ही सुख मिलेगा, वो ये है कि आप क्रिश्चियंस के प्रति, मुस्लिम्स के प्रति या कभी कभी सिखों के प्रति भी आपको अपराध करने की छूट रहेगी। आपके मन में ये भरोसा रहेगा कि आप सजा नहीं पाएंगे, आपको किसी ना किसी तरह से बचा लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर दंगों में भी ये हुआ, हमने देखा। और उससे पहले गुजरात का जो बिल्किस मामला सामने आया है। देखिए, ये मोदी साहब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रच रहे हैं, बना रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये भरोसा, अंतिम भरोसा, सबसे ज्यादा बड़ा भरोसा कि हम तुम्हें सबसे जघन्य अपराध, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में भी बचाएंगे, हम, तुम फिक्र मत करो। ये जो मैसेज है, ये काडर को दिया जा रहा है, ये रैंक एंड फाइल को दिया जा रहा है। गुजरात में इस बार बड़े कॉम्पिटिटिव चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा पक्ष उभर रहा है वहां पे। अभी तक केक वॉक होता था शायद, लेकिन अब जब तीसरा पक्ष उभर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, तो ये जाहिर है कि एक नई तरह का समीकरण बन रहा है। ऐसे में देखिए, आप पाकिस्तान को याद कीजिए, वहां कुछ खास ताकतवर मुस्लिम गिरोहों को यही छूट दी गई थी कि तुम इस्लामिक मुल्क बनाया है, तो एक इस्लाम की एक परिभाषा के तहत जो नहीं आता है उसमें, उसको साथ आप कुछ भी कर सकते हो। वो आज तक हो रहा है। और क्या हुआ, दया का पात्र बन गया है ना वो मुल्क। अफगानिस्तान में भी यही हुआ है कि कुछ लोगों ने तय किया है कि वो बंदूक से उन सभी लोगों को खत्म कर देंगे जो उनकी तरह का इस्लाम नहीं चाहते हैं। भारत में तो किसी भी तरह का हिंदुइज्म के बारे में कोई बात ही नहीं है। जो हिंदुइज्म की अच्छाइयां हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, हिंदू राष्ट्र मतलब अपराध करने की छूट। इसको इतने मिनिमम डिनोमिनेशन पे ले आया गया है कि आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। आप किसी चीज पर बात नहीं कर सकते। आपकी थाली से खाना उड़ जाए, आप बेरोजगार रहें, आपको जिंदा रखा जाएगा गुलामों की तरह कि आपको खाना तो दे रहे हैं ना, वो एहसान रहेगा आपके ऊपर, और आप उसके जवाब में कुछ करिए। लेकिन मुझे एक यहाँ पर बात जरूरी कहनी है कि ये गुजरात का पीपीपी मॉडल है, जिसमें पब्लिक जो है, पब्लिक को ये आश्वासन दिया गया और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ये आश्वासन है कि आपने जो भी अपराध किए हैं उसमें आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर इन क्राइम जो है, जो सरकार पार्टनरिंग कर रही थी क्राइम में, उसने अपने पार्टनर्स को, जो प्राइवेट पार्टनर्स थे, उनको बचाने के लिए प्रोसिक्यूशन का भी इस्तेमाल किया, अदालत का भी इस्तेमाल किया, और उनको लगातार, आप देखिए माया कुंडानी हो, बाबू बजरंगी हो, ये हो, उससे पहले ज़किया जाफरी वाले केस में जो हुआ, गुजरात में लगातार ये केसेस क्यों आ रहे हैं? यही पीपीपी मॉडल है गुजरात का, जहां पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोसिक्यूशन सब साथ खड़े होकर के तय कर रहे हैं कि अपराधी को अपराध करने की सजा नहीं मिलेगी। आप सोचिए, समाज में वैसे लोग आपके घर में आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे, जिनकी पहचान यही होगी कि इन्होंने इतने बलात्कार किए थे और देखिए छूट आए। मोदी जी का वरद हस्त है, या सरकार का वरद हस्त है, या लोकल एमएलए का वरद हस्त है इनके ऊपर। ये कितने स्पेशल लोग हैं। ये अब हिंदू समाज को खुद उठ खड़े होना चाहिए कि इस गिरावट में हम नहीं जाएंगे। ये उन्हीं को करना है। मुसलमान नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सिख नहीं कर सकते, ईसाई नहीं कर सकते। ये हिंदू समाज के अंदर का क्राइसिस है। इतना बड़ा नैतिक क्राइसिस कभी भी हिंदू समाज ने औपचारिक रूप से फेस नहीं किया जो आज कर रहा है।